हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनविटेशंस एंड इनविटेशंस रिप्लाईज के बारे में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपका टॉपिक होने वाला है। 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, 11th क्लास में के लिए भी काफ़ी कंपलसरी है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई इधर उधर की चीज़ें मैं दिखाने की, कोई बीच में आपको फ़ोटोज़ ये वो मैं कुछ नहीं दिखाती हूँ। केवल बहुत ही सिंपल ही तरीके से मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम्स देने जाएंगे तो जो एग्जामिनर होता है वो ये सारी चीज़ें नहीं देखता है, केवल फॉर्मेट आपका देखा जाएगा। क्या हमारे लिखने का तरीका सही है? अगर आपके लिखने का तरीका सही है, फॉर्मेट सही है, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, नो प्रॉब्लम, आप इजीली अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन्विटेशंस बता देते हैं। इन्विटेशंस होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल इन्विटेशन होता है सॉरी, वो एक फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाता है। इनफॉर्मल जो होता है वो हम फ्री हैंड राइटिंग में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ही इतना समझ में आ गया होगा। इनविटेशन के 2 काइंड होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, देखते हैं। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर्मल इन्विटेशन। तो देखिए फॉर्मल इन्विटेशन को लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं। डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसीज। एड्रेसीज का नेम इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द ओकेजन, नेम ऑफ इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, टाइम, वेन्यू शुड बी इन दिस ऑर्डर। तो देखिए जो बिल्कुल आपको ऑर्डर दिया गया है, ओकेजन बताना है, इनवाइटी का नेम बताना है, होस्ट का नेम, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें हमें देनी होती, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये। अब देखिए डिटेल लाइक नेम, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर, होस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड। तो देखिए कुछ डिटेल जैसे कि नाम है, जो एड्रेस है ऑर्गेनाइजर का, वो स्पॉन्सर का, होस्ट का, ये सारी चीज़ें जरूर होनी चाहिए। तो देखिए इफ़ अ वीआईपी इज़ इनवाइटेड, अगर किसी वीआईपी को इनवाइट किया जाता है, दैन द नेम ऑफ द वीआईपी शुड अपीयर प्रोमिनेंटली। तो देखिए वो जो है बिल्कुल स्पष्टतः उसे दर्शाना होता है कि ये वीआईपी पर्सन जो है वहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये आपके लिए, मैं आपको इजीली समझा रही हूँ, और आगे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको बता दिया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो बीच में एक लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से आपको समझा रही हूँ मैं। देखिए फॉर्मल इन्विटेशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ इंक्लूड करनी होती है इन द फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड। अगर हम कार्ड की बात करें तो स्टार्ट विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर की डेजिग्नेशन के साथ हमें इसे स्टार्ट करना है। फॉलोड द नेम, फिर क्या करना है, नेम लिखना है, एड्रेस ऑफ द होस्ट, होस्ट का एड्रेस लिखना होता है। अब देखिए डिटेल ऑफ डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द इवेंट एंड फंक्शन। सपोज करो हम किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, स्कूल की ही अगर हम बात ले लें, तो सबसे पहले हमें डेट पता होना चाहिए ना, कि किस समय पर, कौन से दिन, कौन सी डेट को कोई भी इवेंट या फंक्शन हो रहा है। शादी में अगर हम बात करें तो हमारे घर कोई कार्ड आता है तो उसमें डेट, टाइम, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। शादी है रात की, हम पहुंचाएंगे सुबह में। ठीक है, शादी है 16 की, हम पहुंचेंगे 18 में। तो ये सारी चीज़ें को काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो इन्विटेशन लिखने वाले को वैसे भी पता होता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड्स आते हैं उनमें हम बहुत ही एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं से चीज़ों को सीखें, हम प्रैक्टिकली भी उन्हें सीख लेते हैं। ये तो हमने शादी का एक एग्जाम्पल लिया है। बात करें हम बर्थडे की, किसी बर्थडे में हम जा रहे हैं तो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे केक काटा जा रहा है, अभी खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे केक काटा जाएगा। शादी में अगर हम बात करें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, कभी जयमाला होती है, कभी फेरे होते हैं, कभी विदाई होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है कार्ड के अंदर मेंशन की जाती है, जिससे कि आने वाले को क्लियरली पता हो, वो अपना टाइम सेट कर सके, अपना फ्री टाइम कर सके। ठीक है, अगर तो कोई इनविटेशन दे रहा है तो उसके यहाँ जाना ज़रूरी होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही सेट कर लेनी होती है। ये जब हमारे पास कोई इनविटेशन आता है तो हमारे माइंड में रहता है कि हाँ, हमें वहाँ पर इस फंक्शन को अटेंड करना है। या फिर किसी स्कूल में अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि वीआईपी किस टाइम आने वाले हैं, क्या चीज़ें हमें वहाँ पर करनी है, क्या होने वाला है, कौन सा स्पॉट कब होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर विद RSVP इन द राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्ड। तो देखिए कार्ड के कॉर्नर में हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म दी गई है। ओके, आगे पढ़ते हैं।
वैल्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपल एंड एलिजेंटली प्रिंटेड, काफ़ी सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए सामने वाले को। ठीक है, शादी का कार्ड होता है जिसे हम थोड़ा फैंसी बनाते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं, लेकिन जैसे स्कूल इवेंट्स हैं या फिर कोई बर्थडे इवेंट्स है तो उसके लिए हम सिंपली एक सिंपल सा इनविटेशन भी दे सकते हैं। आगे देखिए, फॉर्मल इनविटेशंस आर इन थर्ड पर्सन में हमेशा हम फॉर्मल इनविटेशन को लिखते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन के बारे में आप सभी जानते हैं, ही शी दे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। डू नॉट यूज़ ऑब्रिविएशन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द गेस्ट नेम, टाइटल, डेज एंड डेट। तो देखिए ऑब्रिविएशन क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। सपोज करो हम डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है, इसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं, तो हमें इसे यूज़ नहीं करना है। ओके, किसके लिए, ठीक है, हमें किसी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। देखिए, राइट द सब्जेक्ट मैटर इन द सेंटर, सेंटर में यानी कि कार्ड के सेंटर में हमें सब्जेक्ट को देना है, सब्जेक्ट मैटर देना है कि क्या चीज़ है, कौन सा इवेंट है, किस लिए इन्विटेशन दिया जा रहा है। अदर डिटेल्स लाइक ड्रेस कोड, कई बार क्या होता है कि कोई ड्रेस कोड भी रख दिया जाता है। सपोज करो कोई स्कूल का इवेंट है, बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको हाउस यूनिफॉर्म में आना है, या पेरेंट्स के लिए कुछ थीम रखी गई है कि पेरेंट्स को इस यूनिफॉर्म में आना है, या टीचर्स को इस यूनिफॉर्म में आना है, तो कई बार ड्रेस कोड भी रख दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डिटेल में लिखनी होती हैं एक इनविटेशन में, और ये लिखी जाती है बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट और राइट, हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रूट मैप एट द बैक इफ़ रिक्वायर्ड। सपोज करो कि हमारा जो इवेंट्स हो रहा है वो किसी ऐसी जगह पर हो रहा है जो काफ़ी फेमस नहीं है, अननोन प्लेस पर हो रहा है, जिसे सब लोग कॉमनली नहीं जानते हैं। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, रूट मैप दे सकते हैं उसके बैक में अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, ये अगर ज़रूरत है तो तब की बात की जा रही है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्ट, कई बार क्या होता है आपसे फॉर्मेट के बारे में भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सैम्पल्स दिए गए हैं, एक इनविटेशन दे दिया गया है और ये मैरिज इनविटेशन है। देखिए काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, जिनकी शादी हो रही है उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, पेरेंट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सेकेंडली आप देखेंगे कि डेट दी गई है, टाइम दिया गया है और जगह का नाम दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर होनी चाहिए इनविटेशन में। देखिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और देखिए जो हमारा इनविटेशन देने वाला है उसका एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, मतलब जिस जगह पर इवेंट हो रहा है वो तो दिया ही गया है, साथ में जो इवेंट कर रहा है उसकी जगह को भी मेंशन किया गया है, क्योंकि कई बार दूर से आने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही हमारा इनविटेशन है कि अदिति और मेहुल की शादी हो रही है, तो उनके लिए एक इनविटेशन भेजा जा रहा है। ठीक है, जगह का नाम दिया गया है, डेट, टाइम, सारी कुछ चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो देखिए यही मतलब हमारा जो टॉपिक है वो तो एक ही है, ये हमारा फॉर्मल लेटर है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना है, और ये है हमारा इनफॉर्मल लेटर। इसी को हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से आपको लिखने के लिए बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस दिया गया है, डेट दी गई है और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट अदिति's wedding has been fixed and the big occasion will take place on the 20th of October। कोई भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, एट होटल विक्रम लाजपत नगर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, आप बड़े खुश होंगे ये जानकर कि अदिति की जो वेडिंग है वो फिक्स कर दी गई है और एक बड़ा सा ओकेज़न किया जा रहा है 20 अक्टूबर को, इस डेट को, और होटल का नाम ये है और इसके पास में है ये। ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस अलोंग विद योर फैमिली एट द वेडिंग। तो कहा जा रहा है कि हम आपकी राह देखेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे, आपको आना होगा और अपनी फैमिली के साथ आपको वेडिंग को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने नेम्स दे दिए गए हैं और इस तरह से हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दोनों को लिखना सीखा है। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है फॉर्मल इनविटेशन का। ठीक है, और ये फॉर्मल फॉर्मेट है। तो देखिए आपने लेटर लिखा होगा, लेटर में भी हमारा यही फॉर्मेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर
दी गई हैं। इनवाइटिंग ए पर्सन एज अ जज, किसी एक पर्सन को एज अ जज बुलाया जा रहा है। तो जज कहाँ हो सकते हैं, कोई स्पॉट हो रहा है वहाँ पर भी जज बुलाए जाते हैं, कोई स्कूल इवेंट है वहाँ पर भी जज बुलाए जाते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस आप देख पा रहे हैं, एड्रेस को कितना सिंपली यहाँ पर शो किया गया है, डेट दी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया गया है, इन्विटेशन टू जज इंटर स्कूल डिबेट, एक स्कूल डिबेट चल रही है, इंटर स्कूल डिबेट, उसके अंदर आपको एज अ जज इनवाइट किया जा रहा है। तो देखिए काफ़ी सिंपली यहाँ पर समझाया जा रहा है, रेस्पेक्टेड सर। तो देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि हम जो है एक इंटर स्कूल डिबेट करने जा रहे हैं, ठीक है। वी वुड बी ग्रेटली ओब्लाइट इफ़ यू कैन स्पेयर टाइम फॉर योर बिजी शेड्यूल एंड बी द चीफ जज फॉर द इवेंट। तो देखिए हम आपके बहुत ही आभारी होंगे अगर आप थोड़ा सा टाइम हमारे निकालते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से और एज अ चीफ जज इवेंट को ज्वाइन करते हैं। द प्रोग्राम इज़ ऑन 25 सितंबर, और जो हमारा इवेंट है, प्रोग्राम है, वो 25 सितंबर को है। और टाइम यहाँ पर दिया गया है बिटवीन 9:30 AM टू 3:30 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो देखिए बताया गया है कि जो स्कूल ऑडिटोरियम है उसमें 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है, ये जो इवेंट है ये होगा। तो पहले ही बता दिया गया है कि आपको इनविटेशन दे दिया गया है कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और हमारे स्कूल में आकर एक एज अ जज परफॉर्म करें, ठीक है। काइंडली confirm your availability at the earliest and oblige. Please send an email to, यहाँ पर कुछ वेबसाइट का नाम दिया गया है, कुछ और भी हो सकती है, यहाँ पर इस स्कूल से रिलेटेड दी गई है जो एड्रेस दिया गया है, ठीक है। योर सिंसियरली, यहाँ पर सिग्नेचर दिए गए हैं और नीचे अपने डेजिग्नेशन को शो किया गया है, HOD डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो देखिए बिल्कुल सिंपली आपको ये फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि आपको इसे एक बॉक्स के अंदर लिखना है, ओके। बहुत ही सिंपल तरीके से एड्रेस, डेट, फिर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट देना होता है रेस्पेक्टेड सर, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम एक लेटर को लिखते हैं, ठीक है। और अलग अलग इसको शो किया गया है, वर्ड लिमिटेशन आपको दे दी जाती है। एक और इनफॉर्मल लेटर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मल लेटर था और ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है, डेट दे दी गई है। देखिए कहा जा रहा है एड्रेस देकर, डियर भवी, यू हैव ऑलवेज वांटेड टू सी माई स्कूल, तुम हमेशा चाहते थे कि तुम मेरा स्कूल देखो। हियर इज एन ओकेजन वेयर यू कैन सी इट इन ऑल इट्स ग्रैंड, come and join us for the annual function of my school on 1st February। यहाँ पर डेट हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी होगी, ठीक है। टाइमिंग दी गई है, आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। डू डू ब्रिंग अलोंग आंटी, अंकल एंड सुलेखा, जो भी लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक अपने फ्रेंड को समझ सकते हैं, कजिन को समझ सकते हैं, किसी को भी। ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है कि मतलब तुम हमेशा से मेरे स्कूल को देखना चाहते थे, अब हमारे यहाँ पर एक ओकेज़न है, एनुअल फंक्शन हो रहा है और ये 1 फरवरी को हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ग्रेट टाइम होगा। आप अपने साथ अंकल को, आंटी को और अपनी बहन को लेकर आ सकती हैं, ठीक है। योर आंट, मतलब उनकी कोई रिलेटिव हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई और कज़िन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम यहाँ पर उसी को मेंशन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन के साथ कैसे आता है इनविटेशन, हर तरह के एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ जिससे कि आपको कुछ भी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, योर स्कूल हैज़ इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ फॉरेन स्टूडेंट टू अटेंड योर एनुअल फंक्शन, कि आपका स्कूल जो है एक फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनवाइट कर रहा है अपने स्कूल में एनुअल डे के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन 50 वर्ड, आपको एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड्स में। तो देखिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो आपका 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिटेशन दी गई है आपके फॉर्मेट को छोड़कर, अंदर का जो हम मैटर लिखते हैं ना उसके लिए दी गई है, ओके। ऐसा नहीं कि हमें 50 ही शब्दों में पूरे इनविटेशन को निपटा देना, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट हमारा अलग होगा और जो हमारी वर्ड लिमिटेशन होगी वो एकदम अलग होगी, ठीक है। तो देखिए ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन 50 वर्ड्स टू द गेस्ट एंड
पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, हमें एक इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, 50 शब्दों की उसकी वर्ड लिमिटेशन है, ठीक है। और उनके पेरेंट्स को भी स्टूडेंट के ये इनविटेशन देना है। ऑल्सो स्टेट द बॉय सॉरी ऑल्सो स्टेट द डेट एंड टाइम ऑफ द फंक्शन। आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, बहुत ही सिंपली आप ऊपर से समझते चले आ रहे हैं। डे, डेट, टाइम, फंक्शन का, ठीक है। यू आर, यहाँ पे ये नाम भी दे रखा है, डॉक्टर आलूवालिया, प्रिंसिपल, रोहतक पब्लिक स्कूल। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा इस तरह का क्वेश्चन है, कोड नंबर, टाइमिंग और कौन कौन से ईयर में इसको पूछा गया है, बहुत ही सिंपली आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम एड्रेस से लिखना शुरू करेंगे, डेट लिखेंगे, फिर से हम एड्रेस का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट जरूर देना है, सब्जेक्ट से हमें क्लियर हो जाता है। इनविटेशन फॉर द स्कूल एनुअल डे, तो देखिए स्कूल एनुअल डे के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। सर यूज़ करते हुए हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमें अपनी डेजिग्नेशन देनी है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, यू आर द प्रेसिडेंट लिटरली सोसाइटी ऑफ सनसाइन इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। तो आप एक प्रेसिडेंट हैं इस सोसाइटी के, और यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है सनसाइन इंटरनेशनल स्कूल। ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू ऑथर मिस मंजुल बजाज, requesting her to conduct a workshop on क्रिएटिव राइटिंग इन योर स्कूल। तो देखिए उन्हें एक इनविटेशन दिया जा रहा है कि वो आकर जो है एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, कंडक्ट करें, एक वर्कशॉप को कंडक्ट करें, ठीक है। और जो हमारी वो है, जो थीम है वो है क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर अपना नाम भी दिया गया है। तो देखिए बहुत ही यहाँ पर वेन्यू दिया गया है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें कहाँ पर होने वाली हैं, देखिए। डियर MS मंजुल बजाज, टू एनकरेज लिटरली स्किल अमंग स्टूडेंट्स, आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग टोल्स्टे वीक फ्रॉम अगस्त। यहाँ पे पूरी डेट दी गई है, 1 से लेकर 7 अगस्त तक की बात की गई है। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एंड कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग इन अवर स्कूल। मतलब अगर आप आए हमारे स्कूल में, जो वर्कशॉप है उसे कंडक्ट करें, जो किस पर है, क्रिएटिव राइटिंग पर है। फॉर एनी फर्दर क्लियरिफिकेशन, मतलब कुछ और क्लियरिफिकेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर रमाकांत मिश्रा। अगर कुछ और चीज़ें आपको पूछनी है तो रमाकांत मिश्रा से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वेन्यू बताया गया है। यहाँ पर स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल में ये इवेंट यानी कि फंक्शन होने जा रहा है, इवेंट होने जा रहा है। सनसाइन इंटरनेशनल स्कूल है और ये यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है। तो देखिए हमने कई तरीके से आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका बताया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उन्हें लिखना होता है और किस तरह से बॉक्स के अंदर हम उन्हें लिखते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जिससे कि आप इजीली एग्ज़ाम में लिख पाओ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो आप एक लाइक ज़रूर किया करें, और आपके एक लाइक से हमें मिलती है मोटिवेशन, आगे वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।